नमस्कार दोस्तों। जॉब गुरु निंदे चैनल पर आप सभी साथियों को स्वागत है। जिस भी साथी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर पर्सनलाइज भी कर दें ताकि आने वाले समय की सभी जॉब्स आपको मिल सकें। तो आज की जो जॉब्स हैं दोस्तों, आइए चलते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों आज की जो जॉब्स हैं जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ये डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसमें जॉब निकली हुई है। इसकी नोटिफिकेशन 20 सितंबर को निकली थी और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 19 अक्टूबर 2021 अप टू 5 PM। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें जो जो जॉब निकली हुई है इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर बता देता हूँ आपको। 5/NT/R/2021। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/NT/R/2021 और 20 सितंबर 2021 को इसका एडवर्टाइजमेंट निकला है। तो इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का 19 अक्टूबर 2021 अप टू 5 PM। अब चलते हैं दोस्तों इसकी जो जो जॉब्स उसने निकाल ली हुई है। नंबर 1 ये है सिक्योरिटी ऑफिसर, लेवल 7 ग्रेड पे होगा और एक ही पोस्ट है अनरिजर्व्ड। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री विद 5 years एक्सपीरियंस एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर या फिर सुपरवाइजरी पोजीशन इन सिक्योरिटी इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और persons who have served in army or such uniform services at JCO level or equivalent or above with at least class 10th standard pass or army class 1 examination or an equivalent examination and holding a valid driving license to ride jeep motorcycle। तो या तो ग्रेजुएट के साथ एक्सपीरियंस हो उसका 5 years या फिर वो आर्मी से JCO रिटायर्ड हो और उसके साथ में उसके पास कार जीप मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस हो। डिजायरेबल एक्सपीरियंस किसको मिलेगा? फायर फाइटिंग का, जिसको अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स इन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस का जिसने किया हुआ हो। शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, एज बिलो 35, एज लिमिट 35 ईयर्स है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर। इसका भी लेवल 7 है पे स्केल, ये भी एक ही पोस्ट है। अब असिस्टेंट इंजीनियर जो है ये सिविल इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बीटेक होना चाहिए और 2 years का उसका एक्सपीरियंस एज ए जूनियर इंजीनियर। गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एज बिलो 35 ईयर्स। तो ये है असिस्टेंट इंजीनियर। उसके बाद आते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। ये इसका भी लेवल 7 है पे स्केल, 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड। इसके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 years एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट और 5 years एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर अबाउ इन ए यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, PSU एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज़ कोई भी हो। उसका इंग्लिश हिंदी जो टाइपिंग है 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 100 वर्ड पर मिनट हिंदी, ये स्टेनोग्राफी स्पीड है। और टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। एज इसमें भी 35 ईयर्स है। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर है, इसकी भी 1 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री हिंदी में हो और इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन के अंदर, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट हो। मास्टर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और मास्टर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, और यदि हिंदी मीडियम में है तो इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल। और मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट
other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject, or other of the two as a medium of examination and other as a compulsory or elective subject at degree level. उसके बाद रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग ऑफिस। अब जो टाइपिंग स्पीड इसके अंदर भी है, स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, टाइम अलाउड 10 minutes, 30 वर्ड पर मिनट कॉरस्पॉन्ड टू 9000 की डिप्रेशन पर हावर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। ये डाटा ऑपरेटिंग का है। डिजायरेबल स्टडीड वन ऑफ द लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड। एज लिमिट 35 years है। असिस्टेंट पे लेवल स्केल 6 है, ये एक ही पोस्ट है, एससी के लिए रिजर्व है। बैचलर डिग्री चाहिए, 2 years का एक्सपीरियंस हो उसका। एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट्स वर्क्स का यूडीसी और इक्विवेलेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग। गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड। उसके बाद 35 पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट कॉरस्पॉन्ड टू 10,500 की डिप्रेशन ओब्लिक 9,000 की डिप्रेशन। पर्सनल असिस्टेंट, ये 2 अनरिजर्व हैं, एक ओबीसी की है। इसमें बैचलर डिग्री स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश या हिंदी हो, टाइपिंग इसके लिए भी मांगी हुई है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 2 years का एक्सपीरियंस जूनियर लेवल पे होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश हिंदी दोनों की मांगी हुई है इसके लिए भी। उसके बाद आते हैं दोस्तों, ये है प्रोफेशनल असिस्टेंट। प्रोफेशनल असिस्टेंट में भी लेवल 6 पे स्केल है। ये मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी और 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग और पीजीडीसीए और इक्विवेलेंट। यदि ये है तो थोड़ा डिजायरेबल रहेगा। एज 35 ही है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये सभी अब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की शुरू हो गई। इसमें अलग अलग ब्रांचेज हैं, ये जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये 10 नंबर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। तो इन सभी के लिए इन्होंने एमटेक 55% के साथ और बीटेक विद 2 years एक्सपीरियंस, एज 35 है। एमटेक या तो 55% के साथ हो या फिर बीटेक विद 2 years एक्सपीरियंस हो। स्टेट गवर्नमेंट का, आर&डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशन का, किसी तरह का भी चल जाएगा। तो वो सब चीज़ें देखो, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी सेम रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी। वो उसमें एमटेक और बीटेक सेम ब्रांच में ही होना चाहिए। उसके बाद प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद आते हैं दोस्तों सीरियल नंबर 12 पे स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट। इसकी लेवल 5 का पे स्केल रहेगा। अनरिजर्व एक ही पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन स्टेटिस्टिक्स विद 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स विद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, और बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स विद इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो कुछ भी हो, इसका एज जो है 32 years है। इसमें एज कम है, बाकी में 35 है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर एक पोस्ट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, और सिक्योरिटी सुपरवाइजरी पोजीशन सिक्योरिटी ने गवर्नमेंट ऑफिसर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट विद एन एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ वाली किसी का टर्नओवर हो, उसमें 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज 15 years इन द आर्मी और सच यूनिफॉर्म सर्विस विद एटलीस्ट क्लास 10th और आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन। होल्डिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल का। फायर फाइटिंग का कोर्स किया हो और अनआर्म्ड कम्बैट कोर्स
इन आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्स में किया हो तो उसको डिजायरेबल मिलेगा, 32 ईयर्स एज रहेगा इसका। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर फॉर बीएड एमएड प्रोग्राम। अब ये टेक्निकल असिस्टेंट, वो सीनियर टेक्निकल था, अब ये टेक्निकल असिस्टेंट आ गए कंप्यूटर में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में, जो उसमें सेम था उसमें एमटेक के साथ था और इसमें बीटेक के साथ है। इसमें बीटेक डिग्री चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। यदि नहीं है तो बीएससी विद कंप्यूटर साइंस 55% मार्क्स एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये चल जाएगा कंप्यूटर वाले के लिए। उसके बाद आता है बीटेक डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और इससे इक्विवेलेंट, ये जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए। और उसके बाद इन सब में सेम यही है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी बीटेक होना चाहिए 55%, 1 ईयर एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी एज इनका टेक्निकल असिस्टेंट का सभी 32 है, बीटेक 55% और 1 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट आता है, 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री 55% मार्क्स फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब ये लेवल 4 की पे स्केल वाले आ गए। ये लेबोरेटरी के सभी असिस्टेंट हैं, अलग अलग लैब है, सिविल इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। इनके लिए या तो बीटेक डिग्री या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, या तो बीटेक डिग्री या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा के साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। एज इसमें 32 है। रिलेटेड ब्रांच में ही बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए। ये सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब आते हैं देखो लेबोरेटरी में प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में भी सेम यही होगा। अब उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिकल साइंस, ये इसके लिए बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी पास आउट कोर्स विद फिजिक्स एज ए कोर पेपर हैविंग एटलीस्ट 55% मार्क्स, और बीएससी इन फिजिक्स एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 32 ईयर्स है इसका भी। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल साइंस फिजिकल साइंस, इन दोनों में, इसमें फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिकल साइंस में केमिस्ट्री, एक एक पोस्ट है ये भी। बीएससी पास विद केमिस्ट्री एज कोर पेपर एटलीस्ट 55 मार्क्स, और बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स होगा 55% के मार्क्स, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री होगा 55% मार्क्स के साथ केमिकल साइंस के लिए। सेम बायोलॉजिकल के लिए है, बैचलर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री 55% मार्क्स के साथ। और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए इन्होंने बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो उसका, गुड नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की भी वैकेंसी है इसमें, अनरिजर्व नहीं है, एक ही ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी के एक है। 10+2 वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की, हिंदी की, जो भी देर का इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, टाइम अलाउड 10 मिनट है। हिंदी टाइपिस्ट 10+2, हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, एक पोस्ट है अनरिजर्व, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक इन रिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास, आईटी पास इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट वेयर टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर कंसिडर्ड नेसेसरी। तो एज 32 है इसमें भी। लाइब्रेरी अटेंडेंट 10+2 और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और रिलेवेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किचन अटेंडेंट 1 इन रिजर्व, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, हियरिंग के लिए रिजर्व है, ये नीचे वाले भी अनरिजर्व, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए हैं। इसके लिए 10+2 क्लास 10th ITI ट्रेड इन रिलेवेंट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज कुक, किचन अटेंडेंट के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट ये 10+2 सिर्फ,
लेबोरेटरी अटेंडेंट इंजीनियरिंग साइंस डिसिप्लिन में 10+2 विद साइंस, 10+2 विद साइंस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक रिजल्ट है, बाकी 4 अनरिजर्व, 2 OBC, 1 SC, 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज हैं। तो ये जो इनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सभी आपको बता दिया। एज सबकी बता दी, किसी का 32, किसी का 35, अलग अलग है पोस्ट के हिसाब से। रिटन टेस्ट इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड, रिटन टेस्ट होगा इसके लिए, सभी पोस्टों के लिए रिटन टेस्ट होगा। अब इसके लिए एज एज पर गवर्नमेंट रूल एक्सटेंशन भी मिलेगा, जिसका गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो भी एज का रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। ये लिखा हुआ है 40 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट, 45, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी अगर एज रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात आती है तो दोस्तों, जो जनरल OBC EWS है, ग्रुप बी में उनकी 800 रुपये फीस है, ग्रुप सी की है जो 500 रुपये है, और वुमेन के लिए फ्री है। देखो, वुमेन SC ST PWD को फीस ग्रुप बी में नील है, ग्रुप सी में भी नील है वुमेन्स के लिए। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन जाएगी। जी, ये पोस्टें पहले भी निकली थी, जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है उनको दोबारा से विड्रॉन कर दी गई थी। पहले वाली पोस्टें उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, उनको फीस देने की जरूरत नहीं होगी जिन्होंने पहले भर रखा है। लास्ट डेट 19 अक्टूबर बताई है आपको। 19 अक्टूबर से पहले पहले आपको इस पर अप्लाई करना है। लास्ट डेट सबमिशन की 19 अक्टूबर है 5 PM। तो और ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस आपको बता दी, ग्रुप बी में 800, ग्रुप सी में 500, वुमेंस SC ST वगैरह के लिए फ़ीस नहीं है। तो जो भी साथी अप्लाई करना चाहते हैं, काफ़ी सारी पोस्टें हैं, BTech वाला के लिए, 10+2 के लिए, ITI के लिए, लाइब्रेरी सर्टिफिकेशन के लिए, हर तरह की पोस्टें हैं इसके अंदर। तो ये किसी भी साथी को कुछ अगर डिटेल चाहिए तो इसका ये PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। कि अपनी डिटेल कोई भी देखना चाहता हो, 19 अक्टूबर लास्ट डे है इसका 5 PM। और ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ज़िला महेंद्रगढ़ में है, ध्यान रखें। तो जो भी साथी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें। और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में सभी वैकेंसीज, सभी जॉब्स के बारे में आपको रेगुलर पता चलता रहे। और वीडियो को यदि आपके काम का नहीं है तो आगे लाइक करें, शेयर कर दें, अपने साथियों तक पहुँचाएँ जिनकी क्वालिफ़िकेशन ऐसी है जो इसमें रिक्वायर्ड है, ताकि वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब गुरु नेंदर चैनल। थैंक्स।